सब पहाड़ के खो में जाता है, ऐसे मौज करता है, साला यहाँ पब्लिक मर रहा है रोड पर। हो सकता है राम से पहले बीजेपी ही आ गए, तब तो राम लाए। एक लौड़ा पाल पटर 16 दूनी 8 ही सब मंत्री बन गया है। मैं जक्के को मंत्री जानता है, आगे जी सर करता खाली। आरएसएस के लोग जो हैं उसको कन्वर्ट करके वो सोचे कि भगवान जी हम ही को आदेश दिया और किसी को पूजा करने का आदेश नहीं। अब राम को कहे कि हम लाए हैं, अरे राम तो सबको लाए हैं, ये कैसे कह दे कि राम को हम लाए हैं। भगवान राम ने भी कहा है कि भूखे भजन न हो ही गोपाला, लेहूं अपन कंठी माला, पहले हमको आत्मा प्रसन्न करो और तब भगवान का दर्शन करो। इसलिए बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, अस्पताल, दवाई, सारा व्यवस्था करिए और तब जो है से रामलला का संकल्प। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम पटना के मौर्या कॉम्प्लेक्स के पीछे में हैं। कुणाल चाय की दुकान है और यहाँ हम राम मंदिर को लेकर के लोगों से बात करने आए हैं। राम मंदिर को लेकर के जमकर देश में राजनीति हो रही है। कोई राम की बात कर रहा है तो कोई काम की बात कर रहा है। एक तरफ बीजेपी राम राम कर रही है तो बिहार की मौजूदा महागठबंधन सरकार काम की बात कर रही है, रोजगार की बात कर रही है, लोगों में नौकरियां बांट रही है। तो चलिए, कुणाल चाय दुकान पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग हैं। हर शाम को यहाँ लोगों का मजमा लगता है और हम यहाँ के लोगों से जानने आए हैं राम या काम। तो शुरुआत करते हैं कुणाल से ही। कुणाल जी, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 22 जनवरी को, तो जाएंगे अयोध्या राम जी का दर्शन करने? तो गरीब आमदी थोड़े जाएगा, राजा महाराजा लोग वहाँ जाए चौंपेगा ना। गरीब आमदी जो रोज कमा रहा है खा रहा है वो कहाँ जाएगा, वो तो नहीं चौंक पाएगा। अरे कैसी बात कर रहे हैं, वो तो बीजेपी वाले लोग कह रहे हैं कि राम राज आया है, पूरी व्यवस्था की गई है, तो फिर जाने में क्या दिक्कत? ठीक है, पूरी व्यवस्था है, बाकी हम लोग के तो रोज कमाते हैं तो रोज खाते हैं, बाल बच्चा कहाँ से खाएगा। काम पहले है, राम बाद में? पहले काम तब शाम। पहले काम तब श्याम, राम नहीं। हाँ वही बात। राम और श्याम में बहुत अंतर नहीं है। तो चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। ये बताइए कि आप जा रहे हैं 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है, तो आप जा रहे हैं? नहीं, हम नहीं जा रहे हैं सर ना। तो इसको लेके राजनीति भी बहुत ज़्यादा हो रही है। एक तरफ कह रहे हैं कि राम राम करने से क्या पेट भर जाएगा, लोगों का इलाज हो जाएगा। दूसरी तरफ लोग ये कह रहे हैं कि हम काम दे रहे हैं, टीचरों को नौकरी दे रहे हैं, विभिन्न विभागों में नौकरी दे रहे हैं। तो आप कैसे देखते हैं, राम या काम? नहीं, काम सबसे पहले है सर। राम तो एक आस्था है, हम लोग के है, जो आस्था है दिल में रखे हुए हैं। हर एक आदमी के राम नहीं है, हर आदमी के राम। हाँ, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए? नहीं, इस पर राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। और राजनीतिक सब आदमी की आस्था है, हर लोग चाहता है, बाकी उस पर राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक इस पर हो जहाँ बेरोजगार हो, जहाँ पर रोजगार मिले, नौकरी मिले, हमारे बच्चे उससे क्या होगा। तो आपको ये लगता है कि जो मंदिर बनाई गई है उसकी जगह पे अस्पताल होता, स्कूल होता तो ज़्यादा अच्छा होता? बहुत अच्छा होता। इसके जगह पर अस्पताल होता, स्कूल होता, कल कारखाना खुलता बिहार में। हर लोग पलायन दूसरे जगह कर रहा है, आज हम लोग का बिहार में होता। लेकिन बीजेपी तो करे कि हमने 500 साल से राम जो थे बाहर थे, उनको हम प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, मंदिर बनवा दिए इतना भव्य। ये सब कोई ऐसा बात नहीं है सर। राम 500 साल से ये थे, तो हो सकता है राम से पहले बीजेपी ही आ गए, तब तो राम लाए। ये कैसे हम कहें कि बीजेपी लाए या कौन लाए। राम एक आस्था है, उसमें हर आदमी का अपना अपना जुड़ाव है आस्था के प्रति। ऐसा कोई बात नहीं है कि बीजेपी लाई है। अब राम को कहे कि हम लाए हैं, अरे राम तो सबको लाए हैं, ये कैसे कह दे कि राम को हम लाए हैं। राम को तो बीजेपी लाई है। ना सर, ये सब नहीं हो सकती है ये। ना, इस पर राजनीतिक कुछ नहीं सर। आप क्या बोलना चाहते हैं? आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? आप जो बोले मंदिर नहीं अस्पताल बनना चाहिए, ये जो लड़ाई है वो स्पेशली राम जन्मभूमि के लिए है कि राम जी जहाँ पैदा हुए हैं उसके लिए है। और जगह तो राम का मंदिर कहीं भी बना सकते हैं, इसके लिए इसलिए अभी राम मंदिर को लेकर के जिस तरह से देश में माहौल बनाया जा रहा है, बता रहे माहौल इस बात के लिए नहीं है। मंदिर तो बहुत टूटे, लेकिन 3 ही जगह पर क्यों बात होता है?
काशी मथुरा या अयोध्या पे ज़्यादा फोकस क्यों है? वो स्पेशली राम की जन्मभूमि है, उस जन्मभूमि को छोड़ा नहीं जा सकता। जैसे ईसाई लोग अपने जीसस का यहाँ जन्म हुआ है, आप देख रहे हैं कितने लड़ाई हो रहा है उसके लिए, हो रहा है ना उसके लिए। वो जब अपने धर्म के लिए नहीं छोड़ सकते, धर्म तो कहीं ना कहीं है, ईसाई लोग अपने नहीं छोड़ सकते, तो हम हिंदू होकर क्यों छोड़ सकते हैं? बिल्कुल, आपको छोड़ने कोई नहीं कह रहा। और जहाँ राम का जन्मभूमि उसको छोड़ा जा सकता है क्या? पैगंबर का जहाँ पे बना हुआ मक्का मदीना, उसको कोई छोड़ सकता है क्या? इस्लाम वाले नहीं छोड़ सकते हैं। तो धर्म तो कहीं ना कहीं है। नहीं, बात वो नहीं है। हम कह रहे हैं कि जो राम मंदिर अभी 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होना है, उसको लेके राजनीति हो रही है। एक तरफ देश में बीजेपी पूरे विधायकों को, नेताओं को कह रही है कि आदमी लेके आए। बता रहे हैं, इसका श्रेय भी तो बीजेपी वाले को ही जा रहा है। कहिए कैसे? तोड़ने से लेकर के लाने तक सारा काम तो बीजेपी किया, कांग्रेस तो कुछ किया नहीं। राजीव गांधी एक काम किए थे, इसमें मंदिर खुलवा दिए थे, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं किए थे। तो श्रेय तो बीजेपी के इसमें जाना कोई मुलायम सिंह का सेवकों पर फायरिंग करवा दिए थे, कितने मारे गए थे, तो उनको श्रेय कैसे जाएगा? हम ये कह रहे हैं कि क्या राम का मुद्दा अहम है या काम का मुद्दा अहम है? देख लीजिए, राम और काम दोनों अलग है। धर्म को छोड़ा नहीं सकता, किसी ने धर्म को छोड़ा नहीं। क्या ईसाई अपने धर्म को छोड़ सकते हैं? इस्लाम अपने धर्म को छोड़ सकते हैं? तो हिंदू अपना धर्म को क्यों छोड़ें? और नहीं और तेजस्वी यादव कल बोले कि अस्पताल बनाना ज़्यादा अच्छा है मंदिर बनाने से। बता रहे, तब तो फिर काशी के भी मस्जिद नहीं, काशी के मंदिर को तोड़ के वहाँ भी अस्पताल बना सकते हैं आप। अस्पताल के लिए तो और भी जगह है। राम की जो जन्मभूमि है उसी पे अस्पताल क्यों? जहाँ पे राम का जन्म नहीं, जहाँ पे राम का जन्मभूमि वही नहीं। जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर मुस्लिम थे के मोहम्मद, सुप्रीम कोर्ट में गवाही दिए, तो उन्होंने क्या बोला? मुस्लिम हो करके बोले, जब पिलर टूटी थी, स्तंभ टूटा, तो एक नहीं बहुत बड़ी भव्य मंदिर थी, और एक नहीं 52 पिलर था। तो मुस्लिम हो करके कोर्ट में गवाही दिया उन्होंने। वो तो हमारे आदमी नहीं थे, न सपा के थे, न बीजेपी के थे, न कांग्रेस के थे, तो गवर्नमेंट के आदमी थे। ये बताइए कि इस बात पे छोड़ आदमी बोल रहा है कि ये स्ट्रक्चर नहीं, ये स्ट्रक्चर राम की जन्मभूमि था, उसके ऊपर बाबर ने बना दिया। तो ये इतिहास की बात है, ये सब चीज़ें हो चुकी है। मौजूदा दौर में जो मंदिर बन गया है, प्राण प्रतिष्ठा होना है, लोगों को बुलाया जा रहा है। हाँ, तो इसमें बता रहे हैं बीजेपी अगुवाई किया इसमें, तो बीजेपी को जाहिर तौर बीजेपी का तो बिल्कुल इसमें 100% श्रेय जाता है। 100% बिल्कुल, मतलब उनको फायदा मिलना बिल्कुल मिलना चाहिए। किसी भी पार्टी ने इसका पहल नहीं किया। आप शुरू से देखेंगे, किसी भी पार्टी ने इसका पहल नहीं किया। आपको बता रहे हैं, जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद ही आप, ये तो उसी समय से था कि चौतरे से रामलला के मंदिर थी, जो मूर्ति था उठा करके गुंबद में रख दिया गया था। उस नहीं बता रहे, उस समय के तत्कालीन जो डीएम थे अयोध्या का, नेहरू जी का ही बात उन्होंने उठा दिया था। बोला था कि हमको यहाँ से ट्रांसफर कर दिए, लेकिन उस मूर्ति को कहिए कि वहाँ से हटा। सही बात, आप इतिहास की बात बिल्कुल सही तथ्य रख रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि रामलला को आज लोग भूल चुके हैं। रामलला के जगह पे नई मूर्ति बना के और भूल गए रहते तो मंदिर का निर्माण होता नहीं। इतने दिन से पेंडिंग था, क्या किसी सरकार ने पहल किया इसको? राजनीति गोटी नहीं सेक रही है। देख लिए, वो अगर बनाया है, उसको लिया है, तो श्रेय तो जाएगा ही। गोटी कौन सेकेगा? गोटी तो वही सेकेगा। न कांग्रेस सेक सकते हैं, न सपा को तो इसमें अधिकार ही नहीं है। कार्य सेवक को तो कितने को धुआं उड़वा दे। इसमें नहीं, देखिए अभी न्यूज़ चल रहा, हमको तो पता भी नहीं था। 2 कोठारी बंधु कलकत्ता के 2 भाई थे, दोनों मरवाड़ी थे। देखे कि दोनों शहीद हो गए थे। मुलायम सिंह ने लास्ट में खेद भी प्रकट किया था मरने से पहले। तो नहीं तो फिर श्रेय नहीं तो फिर श्रेय अखिलेश यादव को कैसे जाएगा? कार्य सेवक हम कहाँ देने बोल रहे हैं आपको? अखिलेश यादव तो बोल रहे हैं कि हमको बुलाएंगे रामलला तो जाएंगे। और भाई रामलला आपको बुलाते तो वहाँ फायरिंग क्यों करवा देता? आपके पिताजी अरेस्ट करवा सकते थे। गुम्बद ढह रहा था तो अरेस्ट करवा, फायरिंग क्यों करवा दिया भाई? इसीलिए कि जब कल्याण सिंह ने फायरिंग नहीं करवाई तो गुम्बद ढह गया। नहीं तो गुम्बद ढह गया। मुलायम सिंह ने फायरिंग करवाई तो गुम्बद बच गया। फायरिंग के बदले अरेस्टिंग भी तो हो सकता था। जान लेने का तो अधिकार कोई आपको दिया नहीं है। क्या सोच रहा है? मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होना है तो राम या काम? राम, भगवान राम का स्वागत होना चाहिए। और उन्होंने रामलला के जितने भी हिंदुस्तान में सभी जाति और धर्म के लोग हैं, सब राम से प्यार करते हैं। और भगवान राम ने भी कहा है
कि मैं किसी खास जाति के लिए नहीं हूँ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। मंदिर हमारा बनाओ लेकिन राष्ट्र को एक समूह में बांधो। किसी खास का राम नहीं है। भगवान राम को हम भी प्यार करते हैं। राम हमारा देवता है, लेकिन सभी जाति और धर्मों के साथ मिल के राम ने चलने का संदेश दिया है। और सबसे पहले उन्होंने कहा है कि मेरी पूजा करो, लेकिन तुम्हारे आपको लगता है कि बीजेपी सभी धर्मों के साथ लेकर चलती है, सभी धर्मों को साथ लेकर चलती है? तो शंखनाद का है, सब लोगों को आमंत्रित करिए, सभी लोगों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब प्रणाम। लोग हम लोग का मस्जिद के सामने जाते हैं तो प्रणाम नहीं करेंगे? प्रणाम करता हूँ। राम का मंदिर हिंदू प्रणाम करता हूँ। सब मेरी बातों का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि बीजेपी सभी धर्मों को कहती है कि सभी धर्मों को लोग को आमंत्रित कर रही है। सब धर्मों को आमंत्रित कर रही है तो करना चाहिए, और ये काम का श्रेय होना चाहिए। अस्पताल होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, विद्यालय होना चाहिए, शिक्षा, कलम और कॉपी का इंतजाम होना चाहिए। राम ने कहा कि पेट भरो और हमारा घंटी बजाओ, और भूखे हमें यहाँ से हमको रामलला, हमको भी मन है, हमारे पास कोई साधने नहीं है, अभी भी हम जा, तब पहले हमारा ढोकड़ी में रहेगा आप पॉकेट में, तब न वहाँ पहुँचेंगे। तो भगवान कहें कि पहले जुगाड़ करो, पहले काम करो और उसके बाद राम का नाम जपो। तो ये सब जो है चुनावी, हर चुनावी मोड़ पर, अब अगले ये चुनाव हो जाएगा, अगले फिर कृष्ण लला का स्थापना होगा, फलना। ऐसे देश नहीं, देश सबों का है, सबों का राष्ट्र है। वो बना रहे हैं राम लला जिसे जो बता रहे हैं उनसे हम लोग ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन काम की बात होना चाहिए, बेरोजगारों की बात। ये देखिए ये टीम, पूछिए कि ये लोग कहाँ हैं, ये कहाँ बैठे हुए हैं। पहले देश में बेरोजगारी है, कहाँ गया देश का नौजवान, कहाँ स्थिति में है भाई? वो आप देख नहीं रहे हैं, उसको देखना है। भूखे पेट पर कम्बल के बिना सोया हुआ है, वो क्या देख रहा है? इसलिए नहीं। मोदी जी तो कहते हैं देश में गरीबी ने 5वें पायदान की अर्थव्यवस्था, दुनिया में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था है तो ये 5 किलो राशन दे दीजिएगा तो उन लोगों का कारोबार चल जाएगा। में अनाज भी बांट रहे हैं। 5 किलो राशन से नहीं, उसको देने का क्षमता बनाइए। मोदी जी 5 किलो के बदले वो 50 किलो देवे, वैसा हमारा हिंदुस्तान चाहिए। हम हिंदुस्तान को अगर डेवलप करना चाहते हैं, अमेरिका और जापान के रूप में ढोलक बजाना चाहते हैं, तो जिनको हम 5 किलो देते हैं उनसे देने पे वो कहे कि मैं 50 किलो दूंगा जो भूखा हुआ है। राम जी का जो मंदिर बना अयोध्या में, तो जापान अमेरिका के लोग देखने तो आएंगे ना? देखे सबको ही आता है। आपके लिए गर्व की बात नहीं है? नहीं, तो गर्व का तो हम तो कहते कि स्वागत है, लेकिन भगवान राम ने भी कहा है कि भूखे भजन न होहि गोपाला, लेहूं अपन कंठी माला। पहले हमको आत्मा प्रसन्न करो और तब भगवान का दर्शन करो। इसलिए बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, अस्पताल, दवाई सारा व्यवस्था करिए और तब जो है से रामलला का शंखनाद। भगवान तो कहते हैं कि सबको प्रसन्न करो, अब एगो बिना खैले पूरी पीछे है। इसलिए ये ढकोसला देश में चलने वाला बिगुल बजेगा। उपवास रह के मतलब पूजा नहीं करेंगे? अरे भाई कैसे हम पूजा करते? जो लोग पूजा वहाँ पर बैठेगा भर पेट फल खाएगा और एगो बेचारा रहेगा तो वो कैसे मन लगेगा? पंडित जी तो खाएंगे ही ना फल, क्या बताइए? पंडित जी फल खा के ही पूजा करवाते हैं। देखिए, एक चीज़ तो मैं जानकारी दे रहा हूँ कि श्री राम का आदर्श बहुत अनोखा और पूजनीय है। विश्व लेवल पे उनको जाना जाता है, लेकिन ऐसा है कि हमारे आरएसएस के लोग जो हैं उसको कन्वर्ट करके वो सोचे कि भगवान जी हम ही को आदेश दिया और किसी को पूजा करने का आदेश नहीं। राम राज में उनके यहाँ जितना भी लोग थे, राजा जहाँ के थे, तो वहाँ एक भी पक्षी से लेकर जानवर तक को भी प्रसन्न मुद्रा में रहता था, कोई कोताही बरतनी नहीं जाती थी। लेकिन संजोग है हमारे आरएसएस मित्र भाइयों लोगों का कि जिन्होंने इस तरह का ढोंग रचने का काम किया। देश में अभी राष्ट्रपति का उद्घाटन लोकसभा क्षेत्र होना चाहिए था, उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने किया। ये बहुत बड़ा अशोभनीय और घृणाकृष्ट बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबका सम्मान, सबका विकास आप बोलते हैं तो सबका साथ सबका विकास। तो इस तरह का विकास कौन सा विकास? वो राष्ट्रपति का उद्घाटन करने का चीज था, आपने किया
ये कितनी बड़ी घोर अपराध है। अभी 22 तारीख को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होना है, जगह जगह से लोगों को बुलाया जा रहा है, तमाम तरह के प्रचार किए जा रहे हैं कि राम भक्त पहुँचे अयोध्या। होनी चाहिए, सबका सम्मान होना चाहिए। हमारे मित्र सुरेंद्र जी इन्होंने बोला आप पत्रकार हैं, आपका सम्मान मैं करता हूं, आप निष्पक्ष होना चाहिए आपका। देश में क्या व्यवस्था है ये आपको भी दिखाई देता होगा। हम किसी के प्रति द्वेष भावना की बात नहीं करते, सबको सम्मान होनी चाहिए। वह इस देश में आज़ादी में सब जात धर्म के लोगों ने आज़ाद देश को। जी बिल्कुल, हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे, आप सब धर्म में आदमी को रखनी चाहिए आस्था, इसमें कोई गलत बात नहीं है। राम या काम, राम या काम, राम को लेके राजनीति होनी चाहिए? नहीं, राजनीति तो नहीं होनी चाहिए, धर्म पर राजनीति नहीं होना चाहिए। हाँ, धर्म का प्रचार आप कर सकते हैं। ये जो अभी जो दौर है, अभी कहा जा रहा है कि लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं और उससे पहले राम मंदिर का उद्घाटन और तमाम तरह के जो कवायद किए जा रहे हैं बीजेपी के आरएसएस की ओर से, तो ये सब चुनाव जीतने का एक फंडा। देखिए, एक चीज़ बता रहे हैं आपको और भी मैं जानकारी देना चाहता हूँ। एक चीज़ घटना है इसमें, आपके यूपी की घटना है, मुरादाबाद का। वहाँ के मुख्यमंत्री जोगी जी हैं, जोगी जी पर 100 केस है। हाँ, अब नहीं है। कहाँ चला गया केस? केस उन्होंने हटवा लिया मुख्यमंत्री बनते ही। कैसे हट गया? आपके लिए एक तरफ लालू यादव को न्याय की बात करते हैं, एक तरफ से आपका केस कैसे हट गया? आप ही जज हैं, आप ही कलेक्टर हैं, आप कैसे हैं? उन्होंने वापस ले लिया था तमाम केस। जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो अपने खिलाफ उन्होंने सबसे पहला काम यही किया था कि जितने भी केस थे सबको वापस ले लिया था। क्यों? सत्ता में है सर, का है दुरुपयोग तो हुआ। कोर्ट तो सबका सम्मान, कानून तो सबका सम्मान होता है, सबका साथ होनी चाहिए। कोर्ट ने भी संज्ञान नहीं लिया। क्यों? यह किस तरह का देश, किस तरह की व्यवस्था? ये कौन सा राम राज है? कैसा राम के बात? राम के आदर्श में तो एक भी लोग नजर नहीं आ रहे हैं। ये तो राजनीतिक स्टैंड है। लेकिन मोदी जी और योगी जी को लोग राम ही समझते हैं एक तरह से। हाँ, हमारा देश का यह दुर्भाग्य है। अभी हाल फिलहाल में स्मृति ईरानी जो अभी मंत्री हैं इस देश के, उन्होंने एक महिला ने उनको बजाबते प्लेन में ही, आप लोग को भी दिखाई दिया होगा क्योंकि वायरल पूरी जगह हुआ है, उन्होंने स्पष्ट पूछा उन महिला से कि मैडम प्रणाम, तो बोली ठीक है। तो बोली कि आप तो मंत्री नहीं थी उस वक्त, आप गैस का दाम कांग्रेस के रीजन में 500 से 600 हो गया था, तो आप सिलेंडर लेके जा रही थी। आज मैडम आप क्यों नहीं बोल रही? क्या बोली? चुपचाप रहो, ज़्यादा आवाज़ नहीं निकालो तुम। हमारे पास क्या है, तुमको हम नीचे फेंकवा देंगे। इस तरह का बहुत दुरुपयोग किया। वो भी हिटलर महिला, किसी पार्टी की नहीं, किसी सदस्य नहीं, उसने आपको एयरपोर्ट तक उनको लथारने का काम किया। यह कौन सा खिलाफ बात करती हैं आप? यह लोकतंत्र का अध्याय नहीं है, यह समाज का अध्याय होना चाहिए। जी जी बिल्कुल। तो हम और कुछ लोगों से बात करते हैं। संघ के आदमी हैं, ये तो बोल रहे हैं कि संघी लोग जो है पूरा देश को बर्बाद कर रहे हैं। देश तो बर्बाद थोड़ी है, मंदिर है, मंदिर का जगह पर आएगा, मंदिर है तो मंदिर ही रहेगा। हाँ, ये कह रहे हैं कि जो योगी जी ने अभी जब मुख्यमंत्री बने तो पहला अभी ये जो सज्जन से बात हो रही थी, अपने खिलाफ तमाम केस वापस ले लिया। ये राम भक्त कैसे हो सकते हैं? राम भक्त वो तो सब कोई अपना अपना जगह पर है। मंदिर अपना जगह पर मंदिर रहेगा तो रहेगा। हाँ, जबरदस्ती रहेगा। हाँ जबरदस्ती मंदिर हटबे नहीं करेगा। मंदिर हटाने कौन कह रहा है? ना ना, मंदिर को हटाने चाहिए। मंदिर तो बनना है ही है, अब बनना भी है। उद्घाटन होना है, उद्घाटन हो, प्राण नेता लोग करेंगे, बाबा उद्घाटन करेंगे। आप नहीं जा रहे हैं? जाएंगे। ये नीतीश जी कह रहे हैं कि वो लोग मंदिर बना रहे हैं तो बनाने दीजिए, हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं। अभी 13 तारीख को 1 लाख और लोगों को नौकरी देंगे। नौकरी मिलेगा तब न, अभी नौकरी तो मिल नहीं रहा है। कहाँ भी मिल रहा है? 1 लाख तो इलेक्शन आ रहा है तो बोल रहे हैं मिलेगा, दे रहे। और बीजेपी वाले जो मंदिर कर रहे हैं वो क्या किस लिए कर रहे हैं? सब कोई इलेक्शन के लिए बोल रहे हैं। हाँ, इलेक्शन का बस
बीजेपी वाले भी सब कोई सब हाँ इलेक्शन के लेकर आप कैसे संगी हैं भाई? अपना हम लोग मंदिर के साथ है। पता नहीं चल रहा है। हम तो आरजेडी के सपोर्ट में है। हाँ हाँ संगी लोग आरजेडी के support में हैं। हम लोग सब दिन उसमें रहे हैं, सब दिन वोट हम मारते हैं। सर देश को बचाना है और देश को वास्तविकता में रोजगार से भला लोगों को करना है, तो नीतीश कुमार ने जिस रास्ते पर काम किया है, 1,20,000 शिक्षकों को गांधी मैदान में ज्वाइनिंग दिया, इसका आप लोग मीडिया के भाई हैं, पत्रकार हैं, इतनी बड़ी बहाली मास्टर को हो रहा है। उन लोगों ने 10 लाख का जो वादा किया है नीतीश कुमार ने, वादा करके 24 तक पूरा करने जा रही है सरकार। अगर देश को भला चाहते हैं, बेरोजगारी से मुक्त करना चाहते हैं और वास्तव में भारत को एक मजबूत राष्ट्र देना चाहते हैं, तो नीतीश कुमार के रास्ता पर चलिए और तबे देश को बेरोजगारी से मुक्त होगा। और नहीं तो डफली बजाते रहिए और हरे राम हरे कृष्ण करने से मजबूत राष्ट्र नहीं हो। ताली और थाली बजाना पड़ेगा। क्या कौन मतलब उन लोग से जाके पूछे जो गद्दी पर बैठल है, क्या क्या चाहिए, तो वो क्या बताओगा, तो हिया को आप ये पूछेगा। बताइए कि मंदिर जो बना है अयोध्या में, उस हम लोग कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है। और टीका चंदन उससे किए क्या हुए हैं। दिक्कत होता है, अपना पूजा करना है, घर में पूजा होता है। तो 22 तारीख को नहीं जा रहे हैं? नहीं, कल जाएंगे हमें, तो दिमाग खराब, और 2,000-3,000 रुपया खर्चा करेंगे। तो ये तो कह रहे हैं कि देश के लोगों के लिए एक सौगात। कुछ ही कह रहा है, वो तो बहुत कुछ कर रहा है। सब पहाड़ के खोह में जाता है, ऐसे मौज करता है, साला यहाँ पब्लिक मर रहा है रोड पर, पब्लिक बोल रही तो है। कुछ ही कर रहा है। तो ये तो कह रहे हैं कि देश की पब्लिक के लिए ही कर रहे हैं, राम राज ला रहे हैं। नहीं ला रहा है, तो वो कल ड्राइवर वाला के दिया है कि एक्सीडेंट हो जाएगा तो साला तुमको 5 लाख फाइन, तुमको 10 साल सजा हो जाएगा। उस समय का मर जाएगा तो कौन होगा? वो का ड्राइवर ना है, वो अपना चलाता है गाड़ी। कोई मंत्री रहे, कोई सरकार रहे, उससे क्या दिक्कत है? राम राज नहीं आएगा। राज नहीं है, अपना राज है। बस कमाएंगे तो खाएंगे, नहीं कमाएंगे नहीं खाएंगे। सुतल है रोड पर तो भोजन दे रहा है, उसमें बताइए। ये बताइए कि आपका वोट प्रभावित हुआ कि नहीं, राम जी का मंदिर बना? कुछ फर्क नहीं उसमें, वोट नहीं देना किसी को। तो जाके कहिए सरकार के कि जैसे लड़का के, जैसे मैंने अनुबंध के नौकरी देता है, एग्जामिनेशन लेता है, ये साला लोकसभा विधानसभा का चुनाव होता है, लिख लौड़ा पढ़ पटर 16 दूनी 8 ही सब मंत्री बन गया है। मैं जक्के को मंत्री जानता है, आगे जी सर करता खाली है ना, ऐसा बात है। इस समय के भी एग्जाम नहीं, विधानसभा का चुनाव लड़ने लगे, इस समय के भी एग्जामिनेशन ले, इसका बोर्ड बनावे। लेकिन लड़का कहा देगा जी, अनुबंध का नौकरी करेगा। लेकिन तेजस्वी जी और नीतीश जी कह रहे हैं कि हम सरकारी नौकरी दे रहे हैं लोगों को। अभी 1,20,000 को नौकरी दिया, और फिर अभी 13 तारीख को 1 लाख लोगों को बांट रहा है। यही समय में आता है कि नीतीश जी क्या बोलते हैं, तेजस्वी जी क्या बोलते हैं। अभी LRC का रिजल्ट आया है ना, आपको न्यूज लेना जाइए IAS भवन में, क्या हो रहा है। सो जैसे AICT से अप्रूव्ड मान्यता मिला हुआ है, पॉलिटेक्निक कॉलेज का या कुछ भी का भी, आई बोल रहा STBT से दीजिए। अभी तब बताइए, जो संस्था खुद यूनिवर्सिटी है, वो स्टेट गवर्नमेंट से लेगा नहीं लेगा, उसका नियम में नहीं है। ये कैसे खोज रहा है डिग्री? कल परसों तक केस हो जाएगा, सब फाइल तैयार हो रहा है। और कुछ ही पूछेंगे। आप बताइए, आप राम मंदिर को लेके क्या कहना चाहते हैं? राम मंदिर, देखिए राम मंदिर बना बहुत खुशी की बात है, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन राम मंदिर को ब्रांडिंग करना, पॉलिटिकलाइज करना, ये सनातन धर्म के लिए ठीक नहीं है। सुन लीजिए, सनातन धर्म के लिए ठीक नहीं है। सब सनातनी है, जो सनातनी है उसके अंदर में राम भक्ति भी है, राधे कृष्ण भक्ति भी है, शंकर भक्ति भी है। तो हम सनातनी है, सब धर्म को मानते हैं। आपको एक बात बताते हैं, 144 देश में राधे कृष्ण का पूजा होता है ना, जी जी, वर्ल्ड फेम है। इतना बड़ा मंदिर बनने के बाद कभी आप देखा, कोई समझा कहाँ मंदिर बना, कब उद्घाटन हो, कब इसका शुरू हुआ है ना। ये भव्य मंदिर बना है स्टोन, लेकिन कोई ब्रांडिंग नहीं हुआ। देखिए, राजनीति में धर्म को नहीं घसीटना चाहिए। आपको लग रहा है कि बीजेपी जो है राम मंदिर को लेकर के राजनीति कर रही है? ये राजनीति एकदम सफेद देती है कि राजनीति कर रही है, उसमें कोई दो मत किंतु परंतु नहीं है।
हम कह रहे हैं कि अब अथी अयोध्या में राम अथी हमारे प्रधानमंत्री जी रोड शो करना, लोग मैंने पूरा अथी को आम जनता को भाषण देना, संबोधित करना, ये कहाँ से बनता है? विधायकों को कहा गया कि आप अपने क्षेत्र के हर पंचायत से 250 लोगों को लाएं। अब बताइए, भक्ति में किसी को प्रेशर करके लाने का क्या औचित्य है? अगर उसके अंदर भक्ति है, सद्भावना है, उसके प्रति समर्पित है, तो आपको बुलाने से हो जाएगा कि वो अपने आप जाएगा। एक तरफ राम है और दूसरी तरफ बिहार की सरकार कर रही है, कह रही है कि हम काम कर रहे हैं, हम नौकरी दे रहे हैं। सही है, कर्म ही पूजा है, ये लिखा जाता है, सत्य है ये। कर्म ही पूजा है। हम कहीं छावनी वानी में गुजर लिखता है कर्म ही पूजा है, तो ये भी एक पूजा कर रहा है। कौन मतलब अच्छा कौन है? अच्छा तो जो कर्म ही पूजा है, कर्म करके पूजा करता है वही पूजा है। हम कहते हैं कि राम जी के मंदिर में जा कर के या शंकर जी के मंदिर में हम 3 घंटा 4 घंटा बैठ कर राम नाम करते रहें, वो जाप करते रहें, तो क्या उसके ऊपर जो 10 परिवार जो चल रहा है वो हो जाएगा पूरा? हम पूजा करके आए और 10 को कुकर्म करके पैसा कमाएं, तो हमारी पूजा कौन? ये पूरा पूजा हमारा भक्ति में जाएगा? वो माने सही है? पूजा करके आते हैं, 4 घंटा पूजा किए, इसके बाद यहाँ चोरी चमारी छिनतई फनतई बेईमानी सहमानी करते रहेंगे, हो गया पूजा? नहीं, वो ठीक कर रहे हैं। जय श्री राम। उनका तो एक ही नारा है, जय श्री राम। इसलिए जय श्री राम नारा है कि उनको केवल 2024 का चुनाव का ब्रांडिंग करना है, चुनाव से वोट लेना है, बात समझे? और कुछ बात नहीं। जय श्री राम करते हैं। हाँ, जय श्री राम। आप लोग को एक जय श्री राम करने के लिए है ये बताइए कि मंदिर को लेके क्या सोच रहे हैं आप लोग? क्या मतलब नहीं समझे? मंदिर की अभी 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगा अयोध्या में राम मंदिर का, तो जाना है, उत्सुक हैं उसको लेकर? जाना तो ये है, लेकिन बहुत भीड़ पॉपुलेशन के चक्कर में वहाँ नहीं जाएंगे। जाना तो पहले से चाह रहे हैं हम लोग। हम जाएंगे मंदिर के बाद, उद्घाटन के 2-4 दिन बाद जरूर जाएंगे। तो ये जो मतलब यहाँ बिहार की सरकार है, वो कह रही कि ये लोगों को सिर्फ गुमराह करने का काम कर रहे हैं 2024 के चुनाव को लेकर के। वो राम की बात कर रहे हैं और हम काम की बात कर रहे हैं, लोगों को नौकरी दे रहे हैं। सबको अपना अपना बोलने का स्वतंत्र है। 25 साल से नौकरी नहीं मिला, लोग का देख रहे हैं। 25 साल से तो सरकार एक ही समाज से है, इसलिए राम मंदिर बनना चाहिए। बन रहा है, हम लोग जाएंगे। अब तो बन गया, वही नहीं, उद्घाटन में होगा, हम 2-4 दिन बाद जाएंगे दर्शन करने। बनना चाहिए एकदम। राम ज़्यादा जरूरी है या काम ज़्यादा जरूरी है? काम और राम दोनों जरूरी है। हाँ, सांस्कृतिक अगर बचा रहेगा तो काम अपने आप मिल जाएगा। संस्कृत बचना चाहिए पहले से। क्या बचना चाहिए? संस्कृति जो मेरा है सनातन का, वो बचना चाहिए। पहले से जो परेशानी था वो बनना चाहिए, बना ये पता और पहले बनना चाहिए। सरकार इस पर ध्यान नहीं दिया। हाँ, ये जो विरोधी लोग आरोप लगाते हैं कि मोदी जी काम की बात नहीं करते हैं, राम की बात करते हैं, तो राम से पेट तो नहीं भरेगा? पेट भरेगा, क्यों नहीं भरेगा? राम से भी, राम को वहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, वहाँ का होटल का व्यवसाय नहीं चलेगा, वहाँ जो हम लोग घूमने फिरने जाएंगे तो उसका क्या वहाँ के लोगों को लाभ नहीं मिलेगा, वो पेट नहीं भरना हुआ। सब स्वतंत्र हैं। हाँ, मान लीजिए कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसके पीछे जितने लोगों को रोजगार मिलता है, वो रोजगार तो उसी को कहते हैं ना। ये थोड़े आप कैसे देखते हैं सर? हम बहुत बढ़िया से देख रहे हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम किया। मंदिर बन रहा है हमारे तरफ से, बहुत अच्छा बना। अब इतना 500 साल से लड़ाई चल रहा है, वो ख़त्म हो गया तो कितना बढ़िया बात है। उसके चलते कितना आदमी मरा, तो सब सिमट के एक जगह आके पूजा में विलीन हो गए, तो कितना बढ़िया बात होगा। वो तो ठीक हुआ कि बन गया, सब कुछ हो गया। अब जो जगह जगह मतलब इतना प्रचार हो रहा है, लोगों को बुलाया जा रहा है, इस पर राजनीति की जा रही है, इसे कैसे देखते हैं? वो अपना अपना सब का दिमाग है, सोचने का दिमाग है, कहने का दिमाग है। उससे आपको लगता है कि बीजेपी इस पे राजनीति माइलेज लेना चाहती है? सोचने वाला क्या है, बाकी जो काम होगा वो काम करेगा, तो उसके बारे में कहेगा राजनीति हुआ, ऐसा नहीं ना होता है। नहीं है सर, सबका अलग अलग विचार है। अब यहाँ की सरकार जो है, नीतीश जी कह रहे हैं कि राम नहीं काम। आप बताइए। ये सर बहुत पहले हो जाना चाहिए था, और आज जितने पार्टी बोल रहे हैं, चाहे कोई भी एनीबॉडी, कोई भी नेता हो, आज तक किसी को मस्जिद के बारे में बोलते हुए सुने हैं? हिंदुस्तान में कितना मस्जिद है? मस्जिद से और मंदिर की बात है, जब मंदिर की बात क्यों उठाता है कोई? मस्जिद तो बहुत जगह बना है, इसके बारे में क्यों नहीं कोई कहता है? ये
पूरे हिंदुस्तान, पूरे देश के सनातन के लिए बहुत ज़रूरी था और बनना। मंदिर बनना अच्छी बात है, लेकिन मंदिर के साथ इस तरह से मंदिर का माइलेज लेना क्या सही है? आज देखिए, आप जिस चैनल से आप जुड़े हुए हैं, आप यहाँ के कवरेज कर रहे हैं, तो माइलेज तो विशेष रूप से आपसे ही कोई भी मिलेगा। जो जिस चैनल से आप जुड़े हुए हैं, आप कवरेज यहाँ का कर रहे हैं, तो माइलेज तो आपको ही मिलना चाहिए। तो जो लोग आदमी जो काम कर रहे हैं, माइलेज तो उनको मिलना ही है। नहीं, जिस तरह से अभी प्रचार किया जा रहा है, इसको आप सही मानते हैं? कहा जा रहा है कि 2024 को एक ऐसा चीज़ है, ऐसा जगह है, ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हर आदमी, अब नीतीश जी अभी अगेंस्ट में चले गए, विपक्ष में, ये कुछ भी बोल रहे हैं। नहीं तो कहते अभी अगर इनके साथ होते, ज्वाइंट में होते, तो यही नीतीश जी सपोर्ट करते कि नहीं बहुत अच्छा मोदी जी कर रहे हैं। तो राजनीति की बात, राजनीतिक से इसमें राजनीति को नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए। और क्रेडिट जो आदमी जिनके सहयोग से होता है, तो सब लोग क्रेडिट लेना ही चाहते हैं। आपको लगता है कि इसका फायदा मिलेगा बीजेपी को? बिल्कुल 100% मिलेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव एकदम बिल्कुल 100% मिलेगा। तो सुना है आपने पटना के लोगों की आवाज़, राम या काम, लोगों ने साफ कर दिया। वहीं कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को इसका फ़ायदा मिलना तय है। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।